Good morning everyone. Hope you all are safe at home. I am your maths teacher Annu Kamal Rathod from Deep Jyoti School. मैंने आपको 5th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको 6 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे. ठीक है, अब मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन करवाऊंगी. एक्सरसाइज 2 का 7 नंबर क्वेश्चन. Sum of two numbers is 7678. If one number is 4613, then find out the second number. इसमें सेकंड नंबर आपको बताना है. तो इसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे अपन. सम ऑफ टू नंबर्स is equal to 7678. उसके बाद आपका है वन नंबर. क्या है इसमें से? वन नंबर है आपका 4613. इसमें सब्ट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, दो नंबरों का टोटल तो 7678 बता रहा है, उसमें से एक नंबर बता रहा है 4613, तो सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है. सेकंड नंबर. अब सब्ट्रैक्शन होगा 8 में से 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 3 लेस करो. 1 2 3 कितना बचा? 1 2 3 4 5 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से 1 लेस किया तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6. 6 में से 6 0 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से 4 लेस करो. 1 2 3 4 कितना बचा? 1 2 3. 8 नंबर क्वेश्चन है आपका. मोहन हैज ₹10,000. ही बॉट wheat for ₹4,500 and rice for ₹1,600. How much money was left with him? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार और. मोहन हैज ₹10,000. ही बॉट wheat for ₹4,500 and rice for ₹1,600. How much money was left with him? तो इसमें आपके क्या होगा, उसने क्या कहा, मोहन के पास कितने रुपए थे? 10,000 रुपये थे. उसमें से उसने क्या किया, गेहूं खरीद लिया 4,500 रुपये का और चावल खरीद लिए 1,600 के. अब उसके पास कितनी मनी वापस बची है? तो सबसे पहले तो हम जो खरीदा है उसका टोटल करेंगे. तो आप लिखोगे वीट टोटल, वीट बोट. कितने रुपए का खरीदा है उसने? 4,500 रुपीज़ का. उसके बाद है आपका राइस बोट. $1,600. अब टोटल बोट, टोटल बोट 0 0 5 और 6 ऐड करेंगे ना इनको. तो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 सब को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 का 1 कैरी. अब 1 और 4 5 5 और 1 6. ठीक है. उसके बाद टोटल अमाउंट मोहन हैज. मोहन के पास कितना था? टोटल अमाउंट मोहन हैज कितना था उसके पास? टोटल 10,000 रुपीज़ थे उसके पास में. उसके बाद उसके पास उसने सीरियल्स बॉट
उसने गेहूँ और चावल कितने खरीदे थे, तो अनाज कितना खरीदा था वो लिखेंगे हम। कितने रुपए का, 6100। इसको क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, मनी लेफ्ट। जीरो का जीरो, जीरो में से जीरो, ये देखो जीरो में से वन लेस नहीं हो सकता, ये इससे बोरो लेने जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10, 10 में से वन लेस किया तो 9, और 9 में से 6 लेस किया तो 3। उसके पास कितने बाकी रुपए कितने बचे हैं, 3900 रुपीज़ उसके पास वापस बच गए हैं। अब आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका है ड्यूरिंग 3 phases ऑफ पल्स पोलियो कंपेनिंग इन बागवास पंचायत। बागवास पंचायत में पोलियो की क्या लगी है वहाँ पे, जैसे पोलियो के कैंप वगैरह लगते हैं ना, तो वो लगे हैं वहाँ पे। तो बगवास में टोटल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हु वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप आर 8975। उसमें 3 चरण में वहाँ पे पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। जो कुल तीनों चरणों में, जब तीनों स्टेप्स में, जब उस 3 फेजेस में उसमें पिलाई गई तो टोटल बच्चे कितने थे, 8976। $75 बुक में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, 76 दे दिया, इसमें 75 है। इन द फर्स्ट फेज 2780 चिल्ड्रंस वर administrated and in the second phase 2925 children were administrated। इसमें क्या था कि पहले चरण में कितने बच्चे आए पोलियो की दवाई पीने के लिए, 2780, और सेकंड वाले में क्या है 2925। फाइंड आउट हाउ मच मैनी चिल्ड्रंस वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप इन द थर्ड फेज। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। तो इसमें क्या कहा गया आपके कि पहले तो ये बताया गया कि बगवास पंचायत जो है वहाँ पे पोलियो की ड्रॉप 3 चरणों में पिलाई गई। उसके बाद टोटल जो बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई वो कितने थे, 8975। उसके बाद फर्स्ट फेज में कितने बच्चों को पिलाई गई, 2780, और सेकेंड फेज में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, 2925। उसके बाद वो पूछ रहा है थर्ड फेज में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। तो आप फर्स्ट लिखेंगे इसमें पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड इन फर्स्ट फेज। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड इन फर्स्ट फेज। ठीक है, कितने हैं, 2780 चिल्ड्रन। सेकेंड है आपका पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड
इन सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में कितने बच्चों को पिलाया गया? 2925। टोटल पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड, टोटल पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड। इसमें क्या होगा, इन दोनों चरणों को क्या हो जाएगा, दोनों फेज को क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर लेंगे। तो 0 और 5 5, 8 और 2 10, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 2 5। ठीक है, इतने बच्चों ने दोनों फेजेस में क्या है, पोलियो ड्रॉप पी। उसके बाद है आपका पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड इन बगवास पंचायत। पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड इन बागवास पंचायत। टोटल कितने थे? 8975। कईयों में 75 दे रखा है, कईयों में 76 दे रखा है, तो आप 75 के अकॉर्डिंग कर ले। जो एग्जाम में 75 आए तो 75 के अकॉर्डिंग कर देना, अगर 76 आए तो 76 के अकॉर्डिंग कर देना। पोलियो ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड इन थर्ड फेज, इन बोथ फेज। पहले बोथ फेज वाला लिखेंगे ना, फिर थर्ड फेज का निकलेगा। बोथ फेज में कितना है? 5705। इन थर्ड फेज सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 5 में से 5 लेस किया 0, 7 का 7, 9 में से 7 लेस किया 2, 8 में से 5 लेस किए 3। 5 में इक्वल से इक्वल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। 5 में से 5 को लेस किया 0, 0 को किसी में से लेस करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। जैसे 7 में से 0 लेस किया तो 7 आ गया। 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 ही बचा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 लेस करेंगे 1 2 3 4 5, अब क्या बचा 3, 1 2 3। इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे आपके। चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके इंडियन हिंदी नंबर्स हैं, ठीक है। इंडियन हिंदी नंबर्स है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी नंबर्स याद करने के कहा था ना, तो एक बार मैं उनको वापस से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। जैसे 1 को किस तरह से लिखते हैं? 1 को इस तरह से भी लिखते हैं, और 1 को, ठीक है। 2 को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं। 3 को इस तरह से, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, इस तरह से भी लिखते हैं।
इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आपको लर्न करने हैं, अच्छे से समझने हैं। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन हिंदी नंबर्स मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको हिंदी नंबर आना जरूरी है। इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बार बार रिपीट फर्स्ट वीडियो में भी किया था इसको, और अब भी इन डिजिट को बताया है। क्यों बताया है, ताकि आप अच्छे से इन डिजिट्स को लर्न कर लें, ताकि आप इनसे नंबर बना सकें इन डिजिट से, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकें। थैंक यू।